साधु संतों में इन दिनों में सत्ता परिवर्तन का बदलाव जो समाज में भी हो रहा है, तो उनमें भी होगा, तो वो क्या हुआ है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर संत सत्पुरुषों से मिलते रहते हैं और सभी संप्रदायों के संतों से मिलते हैं। सभी मठों में गए हैं, वो रामाकृष्ण मिशन मठ हो, इस्कॉन हो, वह राधा स्वामी स्थान हो, हमारे गुरुद्वारे रहे हों, अथवा जो परंपरा से अत्यंत प्राचीन हमारी विद्यापीठ हैं, वहाँ पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ है पूज्य संतों के बीच में। तो इसमें एक नई बात आई है, जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। संत समाज एकीकृत हुआ है, संगठित हुआ है, समन्वित हुआ है, और पिछले दिनों में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक मार्गदर्शक मंडल बना था, धर्म संसद बनी थी। वो एक बड़ा काम हुआ था कि सब संत उसमें इकट्ठे हुए थे। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भी संतों में आह्वान जगा। मैं हिंदू धर्माचार्य सभा के साथ जुड़ा हूँ वर्षों से, प्रारंभ काल से भारत के सभी आचार्य उस संगठन में हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी उस संगठन को सबसे ज्यादा मिलते, मतलब आप लोगों को सबसे ज्यादा समय देते हैं। हाँ, तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हिंदू धर्माचार्य जो सभा है, जो हिंदू धर्माचार्य सभा में सारे संप्रदायों के शीर्षस्थ शिखरस्थ आचार्यों का वो एकमात्र सर्वोच्च संगठन है, अथवा अखाड़ा परिषद भी, उन सभी संतों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलते रहते हैं। समय समय पर वो अपने विचार कहते रहते हैं। उनकी विनम्रता हमने देखी है, उनके भीतर में एक साधुओं के लिए अनुराग देखा है। वो इतने विनयशील हैं कि संतों को देखकर वो न केवल प्रणाम करते हैं, बल्कि उनकी भाषा और उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम उस विनयी शासक को देख रहे हैं जो कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, हमें लगता है कि उनमें हर्षवर्धन दिखता है, कभी विक्रमादित्य दिखता है। हम उनमें किसी एक अद्भुत शौर्य संपन्न शासक को भी देखते हैं। वो सामान्य शासक नहीं है। और जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर यह है कि वो संतों से मिलते रहते हैं, और संतों ने कोई रणनीति नहीं बदली है। संतों की आरंभ से ही एक रणनीति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु, अथवा तो सर्वत्र एक ही सत्य कोई है और उसके रूप बदलते रहते हैं। पर सच ये है कि माननीय मोदी जी विचारकों के बीच में, उपदेशकों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में, वास्तुकारों के बीच में, अथवा जो नीति निर्धारक हैं, अथवा तो जो चरित्र संपन्नशील संस्कारवान महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के बीच बीच में उनको देखा जाता रहता है। और उनका वो केवल वहाँ पहुँचना प्रणाम भर नहीं है, वहाँ की विद्या विभूति विचार, वहाँ का चिंतन, वहाँ की विद्याओं को किस तरह से प्रकाशित किया जा सके लोक कल्याण के लिए। तो वो जो पारमार्थिक प्रवृत्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी में जो उजागर हैं, चैतन्य हैं, जो उनके प्रत्येक कार्य में जीवंत और मुखर दिखाई देती हैं, उनके मूल में आध्यात्मिक शक्ति ही है। और समय समय पर वो उसका लाभ लेते हैं। हम ये न भूलें कि उन्होंने केदारनाथ की घाटियों में तपस्या की है। हम ये न भूलें कि लंबा समय उन्होंने हिमालय की कंदराओं में बिताया है, और हिम कंदराओं उपत्यकाओं में रहकर उन्होंने वहाँ के शीर्षस्थ शिखरस्थ संत पुरुषों की उस समाधि अथवा विद्या का भी लाभ लिया है, जो अब दिखाई दे रही है। और इसी कारण शायद इस भारत में केवल अच्छे दिन नहीं, मांगल्य दिवस, कल्याणकारी दिवस पैदा हुए हैं, उत्थानकारी दिवस पैदा हुए हैं। और भारत एक बढ़ता हुआ भारत है, अजय भारत है, समर्थ भारत है, सशक्त भारत है। और उसकी नींव अथवा आधारशिला रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 11वें वर्ष पर बधाई और शुभकामनाएं।